देखो अब एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर है 1.9, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बता रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रखा है, दो चार्ज दे रखे हैं क्यू ए क्यू बी, जरा वैल्यू बताओ। क्यू ए कितनी वैल्यू दे रखी है, 10⁻⁻7, और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, क्या दे रखा है, -50। ये हाँ चलो, ये सेंटीमीटर ये दे रखा है। दूसरा क्यू भी दे रखा है, ये माइनस में दे रखा है, वैल्यू सेम है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 और प्लस का 50, ठीक है। ये और क्या पूछा गया है हमें, ये तो हमारा गिवन हो गया, टोटल चार्ज पूछा है, और क्या पूछा है, हाँ क्यू नेट पूछा है, और दूसरा चीज पूछा है आपसे पी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछा है। देखो एक चीज हमें ध्यान रखना है, कोई कहता है आपसे कि डाइपोल पे चार्ज होता है तो आपका वो होता है, लेकिन अगर कोई कहता है आप पर डाइपोल पे नेट चार्ज कितना होता है तो 0 बताओ। समझ आ रही, डाइपोल पे कोई बोल रहा है चार्ज होता है तो कहोगे होता है, और कहेगा टोटल चार्ज कितना है 0, इसलिए क्योंकि डाइपोल में जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। आप ऐसे समझ सकते हो, आपकी जेब में 500 रुपए हैं, ये आपके हैं, लेकिन आपने किसी और से भी ले रखे थे 500 उधार भी हैं आपके, मतलब 500 किसी को देने हैं जो आपने उधार ले रखे थे, अब 500 आपके पास, आपके पैसे, तो अब टोटल पैसे कितने हैं तुम्हारे पास, 0। वो तुम्हारे रही कहाँ, 500 रुपए हैं वो तुम्हारे, और 500 देने हैं दूसरे को उधार, जो तो 0 बैठे हो, होने के बाद भी जितना जो है वो प्लस में है, और जो उधार बैठे वो माइनस वाले। तो ये दो चीजें निकालनी बस। अब इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या कर दिया उन्होंने, थोड़ा सा घुमा क्या दिया, लैंग्वेज तो सही है लेकिन उन्होंने कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया है। अब देखो क्या होता है बेटा, जैसे हम ऐसे बना रहे हैं एक्स, जनरली हम एक्स वाई और जेड ऐसे बनाते हैं, ये सबसे जनरल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है, समझ लो कभी हम एक्स यहाँ बनाए थे, कभी वाई यहाँ, जेड यहाँ, तो इसको घुमा भी देते हैं। तो आप ये मत समझना कि ये कभी घुमा दिया तो गलत प्रिंट है, वो अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से घुमा दे, पहली चीज होगी। अब क्या है, अगर इसको देखा जाए, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। तो जब ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है ना, तो हम क्या करते हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें जो चार्ज पार्टिकल है वो किसी कोऑर्डिनेट पर लाई कर रहा है, कौन से कोऑर्डिनेट पर लाई कर रहा है आपको देखने से समझ में आ रहा होगा, भाई एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट है, जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रही है, जेड कोऑर्डिनेट पे यानी जेड एक्सिस पर लाई कर रहा है। जब जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रही, इट मींस वो चार्ज पार्टिकल जेड एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो हमारे लिए सुटेबल ये होता है, या तो हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन को जेड एक्सिस बना लें, या इस वाली को बना लें, ये दो ज्यादा बेटर रहती हैं। ऐसा नहीं कि इसको नहीं बना सकते, इसमें थोड़ा सा ये नीचे की तरफ गई हुई है, एक्चुअल में ये नीचे की तरफ थोड़ी है, एक्चुअल में तो ये ऐसी जेड एक्सिस है कि नहीं, और नेगेटिव जेड कहाँ होगी, अंदर की तरफ होगी, लेकिन उसको हम बनाएंगे ऐसे करके बोर्ड पे। तो बेटर ये रहता है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन, इसी का एग्जांपल ले लो कि इसमें जो चार्ज पार्टिकल है वो जेड एक्सिस में है, तो हम जेड एक्सिस या तो इसे बना लें या इसे बना लें। बात समझ में आ गया, किसी को बना लो, लाओ हम इसको ऐसे बना लेते। तो हमने क्या कर दिया, हम थोड़ा घुमा दिया, हमने कर दिया इसको एक्स कर ले रहे हैं, इसको वाई और इसको जेड कर ले, ठीक है। कई जगह बुक में इसको भी जेड बना रखा। अब अगर ये पॉजिटिव जेड है बेटा, तो नेगेटिव जेड किधर आ गया, ये आ गया, ये नेगेटिव जेड हो गया एक्सिस, ठीक, ये ओरिजिन आ गया। अब क्यू ए चार्ज जो है वो कहां लाई कर रहा है, -15 सेंटीमीटर, जेड एक्सिस पे है लेकिन माइनस में, इसका मतलब वो इस ओरिजिन से लेफ्ट में है। बात सही नहीं सही है, ऐसा नहीं, समझ आ रहा कुछ, हाँ जो भी बोलना सच बोलना। देखो अगर नहीं समझ में आया पूछ लेना, मैं इसलिए बहुत सही समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। तो देखो 15 सेंटीमीटर माइनस में दे रखा है, यानी कि जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखा है -15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब अगर यहां से हम डिस्टेंस 1 2 3 4 5 करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव में नंबर जाएगा, इधर जाएगा नेगेटिव में।
तो ये मान लिया हमने यहाँ आ गए, यहां से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, लेकिन नेगेटिव में। ये नेगेटिव क्या बता रहा है कि नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ हमने डिस्टेंस लिया है, तो हमने लिख दिया क्यू है, यानी कि ये हमारा 2.5 10⁻⁻7 ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव वाला चार्ज जो है वो नेगेटिव एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब इन्होंने ये भी नहीं करा कि पॉजिटिव को पॉजिटिव पे कर देते, नेगेटिव को नेगेटिव, ना पॉजिटिव वाले को नेगेटिव पे कर दिया। ठीक है, तो समझ में आएगा तो आसान है। और इन्होंने क्या करा है, जो नेगेटिव वाला चार्ज है उसका कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 और जेड कोऑर्डिनेट है, यानी कि वो कहीं यहां लाई कर रहा होगा भाई। नेगेटिव वाला 2.5 10⁻⁻7 ये है कहानी। बस समझ आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, 15 प्लस का 15 सेंटीमीटर और ये माइनस का 15। अब यहां से अगर यहां तक के डिस्टेंस की बात करिए, कितना होगा डिस्टेंस? अब एक जीरो तो एक खुद सोचने वाली बात है, जीरो तो हो ही नहीं सकता भाई, ये इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जीरो कैसे हो जाएगा? लेकिन ये -15 ये बता रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ये आपने ओरिजिन से लेफ्ट में मेजर करा है, ये बता रहा माइनस, और कुछ नहीं। और ये 15 है, वो प्लस का 15 ये बता रहा है कि ये डिस्टेंस आपने ओरिजिन के राइट में मेजर करा है। वो ऐसे नहीं बोल रहा है कि वैल्यू -+15, समझो वो पोजीशन को बता रहा है। माइनस साइन क्या बता रहा है कि भाई ये डिस्टेंस आपने कहाँ मेजर करा है। समझ आई? अगर ऐसे सोचेंगे तो इनके बीच डिस्टेंस 0 हो जाएगा, वैसे प्लस का 15 माइनस का 15, लेकिन नहीं, हम डिस्टेंस बताएंगे इन दोनों के बीच का 30 सेंटीमीटर। बस समझ आ गई? तो पहला चीज तो पहले क्वेश्चन में आया, पहले क्या बोला कि आपने कहा डाइपोल पे अगर आपसे बोलता है कि टोटल चार्ज कितना, तो आपने बोला टोटल चार्ज 0 होता है डाइपोल। समझ आया? लेकिन डाइपोल पे चार्ज होता है। अब ये तो हमारा काम हो गया, पहला पार्ट तो हमारा हो गया, नेट चार्ज कितना हो गया डाइपोल पे 0। अब हमें निकालना है पी, तो पी का फॉर्मूला बड़ा आसान है, क्या होगा, पी इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू 2a हो गया। अब Q कितना है, Q तो भाई दोनों में से किसी एक की वैल्यू ले लो मैग्नीट्यूड, क्योंकि आपको तो प्लस में लिखना है, तो अगर ये लिखोगे तो ये तो ऑलरेडी प्लस में है, अगर इसको लिखोगे तो बिना माइनस के लिखोगे, यानी इसको ही प्लस में लिखना है। तो क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻7। और 2a जो होता है, ध्यान रखना, ये 2a जो होता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, a नहीं है, a आधा डिस्टेंस है, 2a क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब इसकी वैल्यू आप दो तरीके से लिख सकते हो, या तो आप ऐसे लिख दो 2 और a क्या है आधा डिस्टेंस, 2 इंटू 15 लिख दो। बात समझ में आ रहा है? ये सेंटीमीटर में, अभी मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करूंगा। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसे क्या करना है, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करना। या तो आप ऐसा लिखो, और या अगर आप ऐसे नहीं लिख रहे हो, आपको पता है 2a इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, तो आपको पता है 30 सेंटीमीटर, तो आप डायरेक्ट 30 लिख दो। समझा? ये कई बार मिस्टेक हो जाती है, बच्चे कहते हैं 2 को रहने देते हैं और एक ही जगह पे वैल्यू रख देते हैं दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस, मतलब 2 को रहने दिया और एक ही जगह लिख दिया 30 सेंटीमीटर। यही गलती होती है बच्चे जनरली, उसको ध्यान रखना है। ए जो है हाफ लेंथ है डाइपोल की, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस ही 2a है, तो 2a हटा दो, पूरा डिस्टेंस पुट कर दो। अगर 2 और a की वैल्यू लिख रहा है तो a हमेशा हाफ लेंथ होगी डाइपोल। ठीक है, अब क्या बस सॉल्व कर लो। ये हो गया, कितना हो गया 75 और इंटू -9। देखो अब इसमें जो एनसीईआरटी में जरा आंसर देखें कितना लिखा हुआ है यार, एनसीईआरटी में आंसर लास्ट एनसीईआरटी में देखा 7.5। अब आपको खुद पता है, अगर इसको हम ऐसे लिख दें 7.5 तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -8 हो जाएगी, क्योंकि डेसिमल नेगेटिव एक्स की तरफ चलेगा तो पावर में 1 प्लस में ऐड हो जाएगा, यानी कि ऐसा है -9 तो उसमें +1 कर देंगे, क्योंकि डेसिमल एक डिजिट इधर ले गए। अगर आप तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8। अब कोई और इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा 0.75 इंटू 10 की पावर
-7, क्योंकि -8 में +1 करेगा तो -7 हो जाएगा। आप यहीं पे छोड़ देना, कोई ऐसा टेंशन नहीं लेनी। अगर आप कर सकते हो परफेक्टली तो ठीक है, पता लगा इधर उधर के चक्कर में वो गलत कर दिया तो अब बेकार, क्या फायदा, इसलिए यहीं छोड़ देना। और आपको परफेक्टली पता है कि शिफ्टिंग है ना, तो आप इसमें ऐसे कर दो, वैसे तो यहीं। और यूनिट जरूर लिख दो, यूनिट क्या है, कूलम मीटर, यूनिट जरूर लिखना है फाइनली, ठीक है, सब में लिखना है कूलम मीटर। आप तो एक ही बार आंसर आएगा, बार बार थोड़ी आएगा। कूलम चार्ज की कूलम और डिस्टेंस की मीटर, समझ आ गई बात। अब इधर देखो, अब मुझे ये बताओ, इसमें एक पार्ट और बोला है, इसमें बोला है देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर है। तो एक चीज समझना, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन तो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, लेकिन अगर कोई डायपोल कहीं रखा है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, या कोई डायपोल जैसा ये केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो नहीं रखा है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखा है, यानी कि एक्स वाई जेड एक्सिस बना रखा है, तो ऐसे दो केस में समझना बात को, मैंने फिर से स्टार्ट रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर कोई डायपोल के इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की बात कर रहा है तो वो तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। बता दो कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव। लेकिन अगर डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन पूछता है, तो आप ये बताओगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है या उसके अपोजिट में है। तब आप ये नहीं कहोगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, अरे वो तो ठीक है, लेकिन वो तो आप तो डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है ना, तो अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग बताना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है या उसके अपोजिट में है, या कि वो 90 डिग्री बना रहा है, क्या ऐसा बताना है। अब इसमें क्या है, इसमें आपने रखा डायपोल क्वेश्चन में दे रखा है, तो अब बताओ इस केस में इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर है। इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इधर कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब डायपोल की तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसकी मतलब नहीं है। यहाँ तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आप ये बताओ एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है, जेड एक्सिस के लॉन्ग है, या पॉजिटिव जेड नेगेटिव, ऐसे बताना आपका। हाँ, इधर पर जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर है, अलोंग द नेगेटिव जेड एक्सिस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इधर है, पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऐसे ही आएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। जब पी का डायरेक्शन ये हो गया तो यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ नेगेटिव एक्स एक्सिस, वो सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव जेड एक्सिस है और यहाँ पर नेगेटिव जेड एक्सिस है, तो पी का डायरेक्शन किस तरफ है, नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग। बात समझ आ गया। तो आपको इसमें ये बताना है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट जो सिस्टम एक्स वाई जेड एक्सिस है लिखा है उसमें रखा हुआ है, ठीक है। कोई अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है ऐसे जा रही है उसमें रख, अगर उसमें रखा होता तो हम उसके ही अकॉर्डिंग बता। बस समझ, कोई डाउट इसमें किसी को, सब डाउट ही डाउट है। ये देख दो पूछो, अरे देखो, हाँ क्या करें, हाँ नेट चार्ज जीरो इसलिए है, नेट का मतलब होता है टोटल। अब एक वैल्यू पॉजिटिव में लिखोगे एक नेगेटिव में लिखोगे, जब उनको दोनों का सम करोगे तो जीरो हो जाएगा। ये कहां पर, ये वाला कैसे लिखा है, या ये वाला, ये वाला पूछ रहा है। हाँ इसको ये 75 कैसे आया, समझ आ गया कैसे आया, 30 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया, ठीक। अब ये 75 का मतलब होता है 75.00, ऐसे कितने में लगा सकते हो आप, ये होता है ना। अब हमने डेसिमल जो है लेफ्ट में ले गए, इस डेसिमल को इधर लिखा तो 7.5 लिखा, तो जैसे हम डेसिमल इधर ले गए तो जो पावर थी उसमें +1 कर दिया, क्योंकि एक डिजिट हम लेफ्ट में ले गए, एक डिजिट लेफ्ट में ले गए तो हमने +1 करना। अगर हम 2 डिजिट ले जा रहे हैं, हाँ अब इधर देखो एक डिजिट हम और ले गए तो हमने फिर एक और प्लस कर दिया तो माइनस। कौन सा, नहीं वो तो एक तो वो एक चीज समझो ना, नेगेटिव एक्स की तरफ ले जाएंगे तो प्लस में ऐड करेंगे पावर में 1 2 3 जितने डिजिट ले जाओगे, और पॉजिटिव एक्स की तरफ ले जाएंगे तो माइनस में ऐड करेंगे पावर में जितना भी डिजिट आप
प्लेस करेंगे।